हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज़मा इन्वेस्टमेंट में। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में पिछले 2 वीक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। शेयर डबल से ज़्यादा चढ़ चुका है। फ्रेंड्स, ये स्टॉक क्या यहाँ से भी डबल हो सकता है? क्योंकि अभी भी ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से आधे से कम पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या आगे की कहानी बन रही है, इस वीडियो में हम डिटेल में इस स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में और आगे क्या टारगेट हो सकते हैं इस बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये शेयर लगभग 100% से ज़्यादा पिछले 8-10 सेशन में चल चुका है। जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि प्राइवेट इक्विटी फंड कार्लेल यहाँ पर जो है 4,000 करोड़ के आसपास का जो है कैपिटल इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, और उससे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर ये आई थी कि एचडीएफसी बैंक के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव आदित्य पुरी, जो बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में समझ लीजिए कि सबसे बड़ा नाम आप बोल सकते हो, वो यहाँ पर लगभग 25 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। स्टॉक की ज़बरदस्त री रेटिंग हुई और स्टॉक डबल से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ब्रीफ में, हालांकि ये न्यूज़ पुरानी है और हमने पहले भी अपने चैनल पे कवर करी है, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि 390 रुपये के आसपास पे पर शेयर ये डील होनी है। यानी कि 390 रुपये पर शेयर के हिसाब से वो जो है इक्विटी उनको अलॉट होगी, प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट होंगे। उसके बाद कार्ले जो प्राइवेट इक्विटी फंड है उसके पास ऑलमोस्ट कंट्रोलिंग स्टेक चली जाएगी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। कार्ले और उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उनको मिला के जो है कंट्रोलिंग स्टेक उनके पास चली जाएगी, और पीएनबी जो है पंजाब नेशनल बैंक जो इसका प्रमोटर है उनके पास माइनॉरिटी स्टेक आ जाएगी। 32% के आसपास के जो स्टेक है वो इनके पास अभी है, और उसके बाद कार्ले के पास में 30% स्टेक और सब्सिडी के पास जो रह जाएगी वो 20% स्टेक, लगभग 49, साढ़े 49, 50% के आसपास की स्टेक कार्ले ग्रुप के पास आ जाएगी, जो कंट्रोलिंग स्टेक होगी। और पीएनबी जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर रह जाएगा लगभग 21% की स्टेक के साथ में। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है, ये स्टॉक किसी टाइम 1700 रुपये के आसपास चला करता था, 800 रुपये के आसपास तो इसका आईपीओ आया था और वहाँ से एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिला था। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को मार्केट बुक वैल्यू का 3 गुना 3.5 गुना वैल्यूएशंस देती थी, जो अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली। डीएचएफएल और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो केस हुआ, जब डीएचएफएल में जो है जिस तरह से वहाँ इक्विटी जो है इरोड हुई कैपिटल, और वहाँ पर जो है बड़े बड़े फ्रॉड सामने निकल के आए, उसके बाद जो है हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी की डीरेटिंग हुई और ये सारे शेयर्स एक एक करके ज़बरदस्त टूटे। चाहे हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, डीएचएफएल का हाल आपके सामने है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, कैनफिन होम्स हो गया, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, अपने लाइफ टाइम हाई से 70%, 80% ये स्टॉक टूटे। यहाँ पर जब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जो कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी मानी जाती है, इतने प्रोफेशनल जो है पीई ग्रुप के हाथ में इसकी स्टेक जा रही है और आदित्य पुरी की इन्वेस्टमेंट, तो इस शेयर को एक ऑक्सीजन मिल गई और इस स्टॉक की फिर से री रेटिंग हो गई, और ये बात की जाने लगी कि ये दोबारा से जो है 1500-2000 तक जा सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जिस तरह से काया पलट आदित्य पुरी साहब ने किया है उसके कहने ही क्या है। तो यहाँ पर इस वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और शेयर के प्राइस में भी आपको देखने को मिला कि लगभग 5-6 ट्रेडिंग सेशन लगातार सर्किट लगा और स्टॉक ने 870 रुपये के आसपास का 52 वीक हाई बनाया। हालांकि इस डील को लेके जो है सेबी के रडार पर भी ये डील आई, जब स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज एससीएस नाम की एक फर्म ने इन पर एलिगेशंस लगाए कि ये जो स्टेक है बहुत कम प्राइस पे, क्योंकि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बुक वैल्यू 524-25 रुपये के आसपास है, कि बुक वैल्यू से नीचे जो है ये डील हुई है और इसमें प्रमोटर को 2000 करोड़ के आसपास का लॉस हो सकता है। और यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि ओपन ऑफर का प्राइस भी पहले डिक्लेयर हुआ था। हालांकि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने सारे जो ये आरोप लगे हैं, एलिगेशंस लगे हैं, इसका खंडन किया और बोला है कि एज पर द प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड बाय सेबी के अकॉर्डिंग ही हमने ये डील करी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस न्यूज़ का तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट की तरफ से भी देखने को नहीं मिला। पर्सनली मैंने जितना इसको डिटेल में स्टडी किया है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सेबी जो है इस डील पर रोक लगा सकती है। कुछ भी अनयूजुअल है ये डील, और काफ़ी प्रोफेशनल ग्रुप है यहाँ पे कार्ले ग्रुप जो इसमें स्टेक खरीद रहा है, तो इस तरह की बातों का कोई स्कोप नहीं रह जाता है। तो ये डील तो आने वाले टाइम में फाइनल
रियलाइज़ है और ये गो थ्रू हो जाएगी। अब आने वाले टाइम में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की चाल कैसी रह सकती है? 815 रुपये फ्राइडे की क्लोजिंग है, 13,700 करोड़ के आसपास वहाँ मार्केट कैपिटल बैठती है, 1717 रुपये इसका लाइफ टाइम हाई है, 523 रुपये बुक वैल्यू है। फ्रेंड्स, अगर इसको हम एनबीएफसी सेक्टर्स को के साथ कंपेयर करें तो बहुत सारे शेयर्स इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जैसे बुक वैल्यू से नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं। इवन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लगभग बुक के 1.5 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है। कैनफिन होम्स एक शेयर में कह सकता हूँ जो अपनी बुक वैल्यू के 2-2.5 गुना वैल्यूएशन मिल रही है। इसके अलावा भी कुछ और कंपनीज हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक टाइप जिनको मार्केट काफ़ी एग्रेसिव वैल्यूएशन दे रहा है। ये कंपनी अगर जिस तरह से जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथ में जा रही है, पी इक्विटी फंड के हाथ में जा रही है और आदित्यपुरी साहब की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आती है, तो फर्दर आने वाले टाइम में भी एक बड़ा अप मूव पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में अनडाउटेडली देखने को मिल सकता है। पर बात यही है कि हर चीज़ अच्छी या बुरी अपने भाव से होती है। ये स्टॉक इतना चल चुका है कि इन भाव पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत नीचे के 400-500 रुपये दोबारा आ जाएगा, इस बात के चांसेस अब कम हैं, पर एक सब्सटेंशियल करेक्शन 15-20% के इस स्टॉक में आ सकती है क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर है और मार्केट में भी एक सब्सटेंशियल करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन आ सकती है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे लेके मेरा जो व्यू है 2021 के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव है और मुझे लगता है दिवाली के आसपास या इस ईयर के एंड तक मार्केट जो है फिर से नया हाई बना सकता है। 16,500-17 हज़ार का निफ्टी में हमें इंडेक्स देखने को मिल सकता है, पर उससे पहले एक 10-15% की सब्सटेंशियल करेक्शन आ सकती है क्योंकि वन वे मूव कहीं भी नहीं आता है। इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कभी भी मार्केट ख़राब हो, ये स्टॉक आपको 15% नीचे 700-680 के आसपास मिले तो आप इसको ख़रीद के रख सकते हैं। आने वाले टाइम में जब ये डील गो थ्रू होगी, मैनेजमेंट चेंज होगा, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और अच्छे वैल्यूएशन इस स्टॉक को आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। इमीडिएट तो ये स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है, पर अगले 1 साल की बात करूं तो 950 से 1000 जाने का पोटेंशियल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस रखता है और आने वाले टाइम में भी 3-4 साल का जो व्यू रखते हैं स्पेस में, पर्टिकुलरली हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी स्कोप है और ये पर्टिकुलर कंपनी मुझे पहले से भी काफ़ी पसंद है। बट हाउसिंग फाइनेंस में जिस तरह से डीएचएफएल और इंडिया बुल्स के बाद में डीरेटिंग हुई थी तो हमने भी जो है अपने कवरेज जो है किसी अच्छी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे मीनवाइल नहीं की और बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस में हमारे जो सलाह थी वो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई में ही रहने की थी। पर यहाँ पर जिस तरह से इस स्टॉक में फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं, अनडाउटेडली ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। अगर आपने ऊपर के रेट पर भी सोच के खरीद लिया कि इमीडिएटली 1000 रुपये जाएगा तो भी आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नीचे आता है 750-700 रुपये तो वहाँ पर आप जो है एसआईपी मोड में छोटे छोटे जो है क्वांटिटी में हर गिरावट में खरीदिए। मार्केट में करेक्शन के साथ इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करके 1 से 1.5 साल तक रखिए, आपको बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आने वाले टाइम में जो फंडामेंटल चेंज हुए हैं वो रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होते हैं तो अनडाउटेडली लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक नया लाइफ टाइम हाई भी बनाने का पोटेंशियल रखता है। पर वो मैं 6 महीने 1 साल की नहीं, लगभग 2 से 3 साल की बात कर रहा हूँ। ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है, इसकी बैलेंस शीट भी बढ़िया है और ये स्टॉक आने वाले टाइम में बड़े फंडामेंटल चेंज रिजल्ट्स में भी के फ्रंट पर भी हमें देखने को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में मिल सकते हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी शेयर को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ईज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।